पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। मुगल साम्राज्य क्यों कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, तो जानते हैं। मुगल साम्राज्य का नाम मुगल शब्द से आया है, जो मंगोल का फारसी अपभ्रंश है, क्योंकि पहले शासक बाबर चंगेज खान के वंशज थे। दिल्ली सल्तनत का नाम दिल्ली शहर पर आधारित था, जहां विभिन्न तुर्क, अफगान और अन्य वंशों ने शासन किया, इसलिए मुगल एक राजवंश को दर्शाता है, जबकि सल्तनत कई राजवंशों के काल को संदर्भित करता है जिनका केंद्र दिल्ली था। चलिए बाबर के बारे में जानते हैं, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। स्टार्ट करते हैं। बाबर 1526 से 1530 भारत में मुगल साम्राज्य मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तुर्की थे या सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत पद पातशाही क्या था, बादशाह कहा जाता था। शासक को बादशाह कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में शासक को सुल्तान कहा जाता था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के, तथा माता कुतलुग जिगार खानम चंगेज वंश की। तैमूर वंश चंगेज वंश के थे। यह तुर्की जाति के चगताई वंश का था। तुर्की जाति के चगताई वंश का था। बाबर 8 जून 1494 ईस्वी में मावरा उनहर की एक छोटी सी रियासत फरगना का शासक बना। 8 जून 1494 में फरगना का शासक बना। बाबर फरगना का शासक 11 वर्ष 4 माह की उम्र में बना था। फरगना का शासक बन गया था। इसने फरगना में अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से कराया था। राज्याभिषेक एहसान दौलत बेगम के साथ सहयोग से कराया था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर इसे अपना आधार बनाया, जिससे क्या हुआ, जिससे बाद में भारत आना आसान हुआ। काबुल पे कब्जा करने से उसे भारत आने में आसानी हुई। काबुल में बाबर ने शाही किलों को मजबूत किया और अफगान हजारों इलाकों में सैन्य अभियान चलाए। 1507 ईस्वी में अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण की। पद पातशाही वही पातशाह की उपाधि धारण की। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। ये भारत के विरुद्ध पहला अभियान था, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। 1519 में बाजार और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां गवर्नर लाहौर जो कि था ने अपने पुत्र दिलावर खां एवं बहलोल लोदी के पुत्र आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा था। तो ये बात पहले भी जान चुके हैं कि इब्राहिम लोदी ने अमीरों को की जो शक्ति थी उसको छीन करने की कोशिश की थी और इसीलिए वो लोग नाराज थे। तो इसीलिए इन्होंने दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां और आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा था। तो जब भारत आया तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 21 अप्रैल 1526 को। पूरी डेट के सहित याद रखना है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस विजय का मुख्य कारण तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग था। इसके बारे में आगे और जानेंगे विस्तार से थोड़ा सा। इससे पहले कुछ और देखते हैं। इस युद्ध में 2 प्रसिद्ध तोप निशानेबाज उस्ताद अली
एवं मुस्तफ़ा के ने भाग लिया था। दो निशानेबाज थे प्रसिद्ध, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। बाबर दिल्ली की गद्दी पर 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बैठा था। 21 अप्रैल को हुआ था पानीपत का युद्ध, 27 अप्रैल को बैठा। 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो ये खानवा का युद्ध है, राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का ऐलान किया था। काहे का ऐलान किया था? जिहाद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, गाजी की उपाधि और जिहाद का ऐलान किया था खानवा के युद्ध में। 20 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। 26, 27 और 28 क्रमशः है। ये मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध, इनके बारे में, तीनों के बारे में आगे और जानेंगे विस्तार से। इससे पहले कुछ और देखते हैं। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध, 26, 27, 28, 29 घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम तुझके बाबरी बहुत ही प्रसिद्ध है, तुझके बाबरी है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इस आत्मकथा का अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। तुर्की में थी पहले और उसको फारसी में अनुवाद किया था। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसका जन्मदाता? मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी, मतलब उदार प्रवृत्ति का था, इसलिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। थोड़ा सा मुबैयान के बारे में जान लेते हैं। मुबैयान एक अरबी फारसी पद्य शैली है, जिसकी शुरुआत बाबर ने की थी। यह मुस्लिम कानून के नियमों के संग्रह से संबंधित है और इसे बाबर ने अपनी एक कृति के रूप में लिखा था। आगे है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। सीरियल से याद रखेंगे, याद रहेगा, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के शव को प्रारंभ में आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं को शासन मिल गया। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। अब थोड़ा विस्तार से बाबर के द्वारा बाबर के साथ हुए युद्धों के बारे में जान लेते हैं, जो कि पहले भी जान चुके हैं, थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को कहाँ लड़ा गया था? स्थान था पानीपत, हरियाणा में। विरोधी थे बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान था। कारण क्या था? इब्राहिम लोदी की अत्याचारी नीति से असंतुष्ट उसके अफगान सरदारों ने बाबर को भारत बुलाया था और बाबर पहले ही पंजाब तक पहुंच चुका था और भारत में स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। युद्ध की रणनीति, बाबर ने पहली बार भारत में तोपों और बारूद का प्रयोग किया, इसीलिए जीता था बाबर, क्योंकि उसने तोपों और बारूद का प्रयोग किया था इस युद्ध में, पानीपत का युद्ध, इसीलिए बहुत ही फेमस है। तुर्की रूमी पद्धति, जिसे तुगलमा पद्धति भी कहते हैं, से सेना को मोर्चे पर फैलाया बाबर ने। बीच में तोपें थी, दोनों तरफ घुड़सवार थे, बीच में तोपें, दोनों तरफ घुड़सवार, और सामने लकड़ी की ढालें, कारतूस बैरियर जिसे
कहते हैं लगाकर दुश्मन की घुड़सवार सेना की गति को रोका। ये था इसकी तुगलमा युद्ध पद्धति। परिणाम ये क्या रहा? इब्राहिम लोदी युद्धभूमि में मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार 1526 में हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। महत्व तो क्या है इसका? भारत में बारूद, तोपखाना और आधुनिक युद्ध तकनीक का प्रवेश हुआ। बारूद, तोपखाना और आधुनिक युद्ध तकनीकी। मध्यकालीन भारतीय राजनीति का नया युग प्रारंभ हुआ। पानीपत के युद्ध के साथ ही नया युग शुरू होता है। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। इसके बारे में कुछ विशेष रूप से जान लेते हैं, जो कि 1527 में हुआ था। पहले भी जान चुके हैं। 16 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा कहाँ है? भरतपुर के निकट राजस्थान में है। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। कारण क्या था? राणा सांगा नहीं चाहता था कि कोई विदेशी शासक भारत पर शासन करे। वो बाबर को भारत से निकालकर दिल्ली की गद्दी पर अफगानों को पुनः स्थापित करना चाहता था। ये कारण था युद्ध का। युद्ध की रणनीति क्या थी बाबर की? बाबर ने तोपखाने और घुड़सवार सेना का वही रूमी युद्ध प्रणाली प्रयोग किया, तुगलमा युद्ध पद्धति। इससे क्या हुआ? राणा सांगा की सेना में राजपूत, अफगान और कुछ मुस्लिम सरदार भी थे। युद्ध अत्यंत भीषण था। बाबर ने सैनिकों में जिहाद का उत्साह भरा। ये जिहाद शब्द पहले भी जान चुके हैं। जिहाद का उत्साह भरा। परिणाम क्या रहा? राणा सांगा की पराजय हुई और वो वहां से भाग गया। मेवाड़ की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। इसका महत्व इतिहास में क्या हुआ? बाबर की भारत में स्थिति स्थायी हो गई। राजपूत प्रतिरोध अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। 1528 ईस्वी, जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। मध्य प्रदेश में है ये चंदेरी। विरोध में कौन थे? विपक्ष में कौन थे? बाबर और मेदिनी राय, मालवा का राजपूत शासक मेदिनी राय थे। कारण क्या था? मेदिनी राय खानवा की लड़ाई में राणा सांगा का सहयोगी था। बाबर चाहता था कि मध्य भारत पर भी उसका नियंत्रण मजबूत हो, मध्य भारत की ओर बढ़ना चाहता था। युद्ध की रणनीति क्या थी? बाबर ने पहले ही चंदेरी किले की घेराबंदी कर दी। चंदेरी का किला घेर लिया। मेदिनी राय ने मुगल सेना की भारी शक्ति देख जौहर और शाह का किया समझौता कर लिया। परिणाम क्या रहा? बाबर ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया, चंदेरी दुर्ग पर, और मध्य भारत में भी मुगल शक्ति स्थापित हुई। ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजपूत प्रतिरोध की रीढ़ टूट गई। जो राजपूत प्रतिरोध था, विरोध था, उसकी रीढ़ टूट गई। बाबर अब भारत के मध्य क्षेत्र तक फैल गया। ये था चंदेरी का युद्ध 1528। अगला है चौथा युद्ध, घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा 1529 ईस्वी। ये हुआ था मई 1529 ईस्वी में। स्थान क्या था? घाघरा नदी, गोरखपुर क्षेत्र में, बिहार और गोरखपुर क्षेत्र। विरोधी में थे बाबर और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह प्लस अफगान सरदार महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। कारण क्या था? अफगान शासक मुगलों के बढ़ते प्रभुत्व से असंतुष्ट थे। मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था, जैसे कि मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ गए थे और राजस्थान की तरफ भी, तो इसीलिए असंतुष्ट थे। उससे प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने युद्ध किया। लेकिन क्या हुआ? महमूद लोदी ने बंगाल के सुल्तान से मिलकर बाबर के खिलाफ मोर्चा बनाया। युद्ध की रणनीति क्या थी? बाबर ने जल और स्थल दोनों मार्गों से सेना भेजी। तोपखाने और नौकाओं का कुशल उपयोग किया गया। परिणाम क्या रहा? अफगानों और बंगालियों की संयुक्त सेना पराजित हो गई। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बाबर का नियंत्रण हुआ। बिहार भी आ गया कब्जे में, उत्तर प्रदेश भी, बंगाल भी। अब बाबर के शासन की सीमाएं सिंध से बंगाल की सीमा तक फैल गई। सिंध प्रांत से लेकर बंगाल तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत में मुगल प्रभुत्व पूर्ण रूप से विस्थापित हुआ। परीक्षाओं के लिए ये चारों युद्ध बड़े ही महत्वपूर्ण हैं।
आते रहते हैं और उनका सीरियल क्रम वाइज पूछा जाता रहता है, इसलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है यहाँ पे। आगे और कुछ अभियानों के बारे में जानते हैं। अगला है रणथंभौर अभियान 1529 ईस्वी। छोटा अभियान था। 1529 ईस्वी में स्थान था रणथंभौर, राजस्थान। विरोधी थे स्थानीय अफगान और राजपूत सरदार। उद्देश्य क्या था? राजस्थान के पहाड़ी किलों पर मुगल अधिकार मजबूत करना। बाबर ने बिना बड़े युद्ध के स्थानीय शासकों से संधि कर ली। अन्य छोटे अभियानों में 1526 से 1530 के बीच में 1526 में सिर हिंद और विरोध में थे अफगान सरदार दाऊद खां और बाबर। परिणाम क्या रहा? बाबर ने पंजाब पर नियंत्रण पाया। 1528 का ग्वालियर का अभियान, जिसमें राजपूत सरदार थे विरोध में। रिजल्ट परिणाम क्या रहा? ग्वालियर बाबर के अधीन आया। 1529 में बिहार बंगाल स्थान था और ये अफगान और बंगाली थे विरोध में, बंगाली सरदार। परिणाम क्या रहा? मुगल विजय, स्थिर साम्राज्य हो गया। कुल मिलाकर इन सभी युद्धों और अभियानों का परिणाम क्या रहा, देखते हैं थोड़ा सा। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तोपखाने और आधुनिक युद्ध कौशल का पहला सफल उपयोग हुआ। राजपूत शक्ति अस्थायी रूप से दब गई। अफगान प्रभुत्व समाप्त हुआ। दिल्ली से लेकर बिहार तक मुगल नियंत्रण स्थापित हुआ। भारत की राजनीति अब केंद्रीकृत साम्राज्य की दिशा में बढ़ी।